क्रूस पर से कही गई प्रभु यीशु मसीह के मुख में से निकली सातवीं वाणी। लूका की अंजील उसका 23वां अध्याय उसके 46वें पद के अंदर लिखा है, और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार के कहा है, पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, और यह कहकर अपने प्राण छोड़ दिए। मत्ती की अंजील उसका 27वां अध्याय उसके 51 पद से लेकर 54 पद तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई और कब्रें खुल गईं, और सोए हुए पवित्र लोगों की बहुत सी लोथें जी उठी। और उसके जी उठने के बाद से वह कब्रों में से निकलकर पवित्र नगर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे बुडोल और जो कुछ हुआ था देखकर अत्यंत डर गए और कहा, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। लगभग दोपहर से तीसरे पहर तक सारे देश में अंधियारा छाया रहा। सूर्य का उजाला जाता रहा। मंदिर का पर्दा बीच में से फट गया। आंतरिक भाग का पर्दा पवित्र स्थान को, जो वहां पे धूप जलाने की वेदी थी, दीवट था, भेंट की रोटी रखी जाती थी, मेज थी, पवित्र स्थान था जिसमें वाचा के संदूक का प्रायश्चित का ढक्कन रखा हुआ था। इतिहासकार यूसुफस कहता है कि पर्दा जो है 4 इंच मोटा प्रतिवर्ष बदला जाता था। इसकी मजबूती इतनी थी कि दोनों ओर घोड़ों को बांध करके खींचने पर भी वह नहीं फट सकता था। मरकुस की अंजील उसका 15वां अध्याय और उसके 38 पद में लिखा हुआ है, और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। इब्रानी उसका 10वां अध्याय उसके 19 पद से लेकर 22 पद तक लिखा हुआ है, इसलिए भाइयों जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है, जो उसने पर्दा अर्थात अपने शरीर में से हो करके हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महायाजक जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाएं। अंतिम 7वीं वाणी बाइबल में 7 अंक कार्य की परिपूर्ण को दर्शाता है। 6 दिन में सृष्टिकर्ता ने सृष्टि को सृजा और 7वें दिन विश्राम किया। प्रभु यीशु मसीह की 6वीं वाणी पूरा हुआ। एक उद्धार की योजना का कार्य पूरा हुआ, मिशन पूरा हुआ, सेवकाई का कार्य पूरा हुआ। 7वीं वाणी पिता के हाथ में विश्राम पाने की वाणी थी कि हे पिता मैं अपनी आत्मा। यीशु मसीह की अंतिम 7वीं वाणी आत्मा के लिए प्रार्थना थी। आत्मा को बचाना प्रमुख उद्देश्य था प्रभु यीशु मसीह का इस संसार के अंदर आने का। पहली बात देखते हैं कि शैतान को हरा दिया। जब यीशु ने क्रूस पर अपने प्राण को छोड़ा तो उसने दुनिया में शैतान के प्रभुत्व को खत्म कर दिया, पाप को हरा दिया। जब पाप ने दुनिया में प्रवेश किया तो वह अपने साथ मृत्यु की तबाही भी लेकर के साथ आया। रोमियो 5 अध्याय उसके 12 पद के अंदर लिखा हुआ है, इसलिए जैसा कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया है। तीसरी बात हम देखते हैं खुदावंद के वचन के अंदर कि एक अलगाव को हरा दिया। पाप ने पापी को ईश्वर से अलग कर दिया था। पाप ने पापी को ईश्वर से अलग कर दिया। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु ने पाप द्वारा खड़ी की गई अलगाव की दीवार को तोड़ दिया। आदम और हव्वा के द्वारा जब पाप संसार के अंदर आया, मनुष्य परमेश्वर की उस महिमा से रहित हो गया। जो परमेश्वर की योजना थी, जो परमेश्वर की महिमा मनुष्य के जीवन के ऊपर होनी थी, लेकिन उसके बीच में गहरी खाई आ गई, एक बड़ी दीवार खड़ी हो गई पाप और परमेश्वर के बीच में, क्योंकि मनुष्य ने पाप किया। यशायाह नबी की किताब उसका 59 अध्याय उसके 2 पद के अंदर लिखा है, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको पर तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है, और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वह नहीं सुनता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। ऐसे पिता के हाथ में जहां विश्वास है, जहां पे सुरक्षा है, जहां पे सामर्थ्य है, दृढ़ता है, प्रेम है, अनंत जीवन है, जहां हमें कोई अलग नहीं कर सकता। क्या मृत्यु, क्या जीवन, क्या स्वर्गदूत, क्या अपदूत, खुदा के प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता। सौंपना कोर्ट कीजिए,
प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में देता हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। देना और सौंपना दोनों में बहुत डिफरेंस है। देने का मतलब है एक बार दे दिया तो वो दोबारा हमें नहीं मिलेगा। सौंपने का मतलब है कि मैं ये कुछ समय के लिए तेरे हाथों में दे रहा हूं, सौंप रहा हूं, तो वो बाद में मुझे फिर मिलेगा, तो फिर मेरे पास दोबारा वापस आएगा। परमेश्वर ने, खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे जीवन के लिए अद्भुत रीति से प्रभु ने काम किया। रोमियो उसका 5वां अध्याय उसके 10वें पद के अंदर कहता है, क्योंकि बैरी होने की दिशा में तो उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे, हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। परमेश्वर ने एक उद्धार की योजना को बनाया मनुष्य के जीवन के लिए, और उस उद्धार की योजना का कार्य प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। समय समय पे भविष्यवक्ता आए, समय समय पे नबियों ने आ करके जो है परमेश्वर के मार्ग को सुधारना चाहा, लेकिन नहीं हो पाया। अंत में प्रिय पुत्र को अपने संसार के अंदर भेजा, अपने प्रिय पुत्र को संसार के अंदर भेजा ताकि वो मनुष्य के जीवन के अंदर उद्धार लेकर के आएगा, ताकि वो मनुष्य के जीवन के अंदर नई सामर्थ्य लेकर के आएगा। आज हम धन्यवाद देते हैं हमारे खुदावंद, हमारे परमेश्वर को, जिसने हमारे गुनाहों के खातिर अपने आप को कुर्बान किया, हमारे लिए अपने लहू को बहाया, हमारे लिए उस कोड़ों की मार को सहा, हमारे लिए एक अधिकतम पीड़ा के समय में परमेश्वर ने जो है अपने अद्भुत काम को किया ताकि मनुष्य अनंत जीवन पाए। प्रभु बहुत सारी आशीष और बरकत दे। आमीन।